गिरी, गद्दारी की बिजली, और उस बिजली से आघातित हुआ ये पक्ष। उद्धव जी अपने हृदय में अपार पीड़ा लिए हुए, क्योंकि जब अपने घाव देते हैं तो पता चलता है कि घाव कितना लंबा होता है। परायों के घाव से तो आदमी लड़ लेता है, परायों से तो लड़ लेता है, लेकिन जब वो समय आया इस महाराष्ट्र पे, वो पक्ष जिसको आदरणीय बाड़ा साहब ने इतना विशाल बरगद बनाया, और जब उस पक्ष पे चंद लालच के लिए, 50 खोखों के लिए ईडी और सीबीआई से डरकर कुछ डरपोक जयचंद बन गए, ऐसे समय में उस पक्ष के ऊपर बहुत अंधेरा था। और ऐसे समय में क्योंकि महिषासुर मर्दिनी के रूप में, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भगवान शिव पे भी संकट आया तो माता ने खुद अपना स्वरूप दिखाया, और माता ने महिषासुर जैसे लोगों को, राक्षसों का संहार करने के लिए दुर्गा का स्वरूप हुआ। और आज ये नवरात्र के मौके पे मैं मां रणचंडी को, मैं मां दुर्गा को, मां काली को प्रणाम करता हूं। ऐसा ही उस समय जब कोई पक्ष की तरफ संकट था, ऐसे में इस अंधेरे में एक सूर्य की किरण सुषमा ताई जैसी दुर्गा हमारे पास आई। और कौन से समय में, जब इस पक्ष को, लोगों को लग रहा था कि पक्ष खत्म हो गया, शिवसेना खत्म हो गई, उस समय सुषमा ताई अंधारे जैसी एक फायर ब्रांड नेता अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, अपनी कर्तव्य दक्षता के लिए, अपने पुरुषार्थ को लेकर रणरांगिनी के रूप में लेकर, साक्षात मां दुर्गा है मेरी शिवसेना के लिए। और वो दुश्मनों को जवाब नहीं मिल रहा था, उसके बाद दुश्मन भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। रोज माध्यम से, ताई के माध्यम से रोज प्रहार किया जाता है, और इस तर्कश का तीर जब निकलता है ना, तो लोगों के पास जवाब नहीं है। आज आपका एक्साइज मिनिस्टर महाराष्ट्र का सरदेसाई परेशान हो गया, बोला हम पे ही आरोप क्यों हो रहे हैं। कोई बोलता मैं मानहानि का दावा करूंगा। अरे अब तो करोगे ही, क्योंकि अब हमारे तरफ से जो बुलंद तोप बोल रही है, उसने पूरे महाराष्ट्र को और पूरे महाराष्ट्र के विपक्ष को परेशान करके रखा है। ताई सभागृह की कोई सदस्यता नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, एक आम नारी है। पर एक नारी, एक दुर्गा जब बनती है ना, और प्रतिशोध के लिए जब दुर्गा बनती है, तो अनेक चंड मुंड महिषासुर की मर्दनी के रूप में जब अपना रूप दिखाती है, वो हमारी सुषमा ताई अंधारे हैं। ताई के लिए मैं कहना चाहूंगा, ताई के लिए, और ये शब्द बनता भी है, अभी अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी ताई ने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ताई के लिए लगभग लोग कहते हैं, और ताई की जिस परिस्थितियों से ताई निकल कर आई हैं, एक आम घर से गरीब महिला के रूप में, मैं यहां बैठी हुई सभी दुर्गा स्वरूप महिलाओं को एक संदेश देना चाहता हूं। यदि कुछ मर्तबा चाहो तो अपनी हस्ती मिटा डालो, कुछ मर्तबा चाहो तो अपनी हस्ती मिटा डालो। एक दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो यदि गुलजार बनना है तो सुषमा ताई जैसा कर्तव्य दक्षता रखना चाहिए। सुषमा ताई के ऊपर बहुत सारे संकट आए, और सुषमा ताई के लिए एक वो भी पंक्तियां किसी कवि की बहुत है कि मुसलसिल कोशिशों से बना करती है तकदीरें, जो तक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल नहीं पाते। मुसीबतों से उलझकर मुस्कुराना इन्होंने सीखा, नाकामयाबियों पे अश्क बहाना इनको नहीं आता। और आदरणीय सुषमा ताई को सुनने के लिए इस महाप्रबोधन यात्रा के रूप में बाला साहब के विचारों को आदरणीय प्रबोधन साहब ठाकरे, जिनसे प्रेरणा लेके बाला साहब ने इतना बड़ा विशाल दरख्त बनाया, उसके लिए और इन चंड मुंड महिषासुरों को जवाब देने के लिए प्रबोधन यात्रा के रूप में इस पूरे महाराष्ट्र में पार्ट 1 और पार्ट 2 की शुरुआत इस नागपुर से हुई है। और देख लें यहाँ पे जो बड़े बड़े लंगोटी पहलवान है ना, उनको देख लीजिए कि हमारी ताई आई हुई है और हमारी दुर्गा आई हुई है। और आज हम सब, हमारा सौभाग्य है कि ताई इस देशपांडे हॉल में आई हैं। मैं एक बार फिर से करूंगा कि ताई के स्वागत के लिए एक नारा लगाएंगे, जय भवानी, सुषमा ताई संघर्ष करो। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।